दुनिया के कई हिस्सों में तूफान, ओलावृष्टि और तेज हवाएं भारी आर्थिक नुकसान का कारण बन रही हैं। इंग्लैंड और वेल्स में बारिश की कमी ने हालात को इतना गंभीर बना दिया कि कई मौसम केंद्रों पर बिना बारिश के पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। जुलाई वहां मौसम रिकॉर्ड शुरू होने के बाद सबसे सूखा रहा। आपको बता दें कि सूर्य के विस्ले में लगातार 51 दिन और कॉनिंजेंसबी में 42 दिन तक बारिश नहीं हुई है। वेल्स और इंग्लैंड के बड़े हिस्से में सूखे की स्थिति इस समय बनी हुई है, जबकि स्कॉटलैंड के कुछ हिस्से भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। और अब एक बार फिर गर्मी बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। आने वाले दिनों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है और कुछ इलाकों में 35 डिग्री के आसपास गर्मी की संभावनाएं जताई गई हैं। यानी बारिश की कमी के बीच एक और गर्म दौर परेशानी बढ़ा सकता है। लेकिन मौसम की तस्वीर का दूसरा पहलू इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया के कई हिस्सों में ओलावृष्टि, तेज हवाएं और टोर्नेडो जैसे गंभीर तूफान बीमा कंपनियों की कमर तोड़ रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में सीवियर थंडर स्टॉर्म से वैश्विक आर्थिक नुकसान करीब 82 अरब डॉलर रहा था। अमेरिका में ही ऐसे तूफानों से लगभग 68 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। खास बात यह है कि ओले, तेज हवाएं और टोर्नेडो से होने वाला क्यूमुलेटिव इंश्योर्ड लॉस अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी तूफानों से आगे निकल गया है। यानी खतरा सिर्फ बड़े और नाम वाले तूफानों से नहीं है। कई बार कुछ मिनट की ओलावृष्टि कार की विंडशील्ड तोड़ देती है, तेज हवाएं छत उड़ा देती है और टोर्नेडो पूरे इलाके को तबाह कर देता है। ऐसी हजारों छोटी बड़ी घटनाएं मिलकर बीमा कंपनियों और आम लोगों पर अरबों डॉलर का बोझ डाल रही हैं। आपको बता दें, अमेरिका में टेक्सास और इलिनॉइस जैसे राज्य ओलावृष्टि के बड़े रिस्क वाले क्षेत्रों में हैं, जबकि चिकागो, डाल्स, न्यूयॉर्क और डेट्रॉइट जैसे बड़े शहर भी डैमेजिंग विंड्स के खतरे से अछूते नहीं हैं। क्लाइमेट चेंज इस पूरी तस्वीर को और जटिल बना रहा है। साइंटिस्टों के मुताबिक हर जगह तूफानों की संख्या बढ़े ये जरूरी नहीं, लेकिन गर्म होती जलवायु कुछ परिस्थितियों में बड़े ओले और ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हवाओं का रिस्क बढ़ सकता है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। तूफानों से बढ़ते नुकसान के चलते कई जगह इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ रहे हैं, डिडक्टिबल ज्यादा हो रहे हैं और कवरेज भी सख्त की जा रही है। यानी दुनिया के हिस्से में सवाल है बारिश कब होगी, तो दूसरे हिस्से में चिंता है अगला तूफान कितना नुकसान करेगा। मौसम का ये बदलता पैटर्न सिर्फ खेती और पानी के लिए ही नहीं, बल्कि घर, गाड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर और आम आदमी की जेब के लिए भी इस समय बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन मौसम की ये मार सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। अब अमेरिका में भी मौसम का एक और खतरनाक चेहरा देखने को मिला है। जहां एक तरफ गर्म और उमस भरी हवा बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ यही नमी सीवियर थंडर स्टॉर्म्स को ताकत दे रही है। नतीजा तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और फ्लैश फ्लड का बढ़ता खतरा। आइए अब अमेरिका के मौसम का ताजा अपडेट जान लेते हैं, क्योंकि अमेरिका में मौसम का मिजाज इस समय तेजी से बिगड़ रहा है। एक तरफ देश के कई हिस्सों में तेज गर्मी और भारी बारिश का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ मध्य और पूर्वी अमेरिका में सीवियर थंडर स्टॉर्म्स और फ्लैश फ्लडिंग का खतरा बढ़ गया है। गर्म और उमस भरी हवा तूफानों के लिए लगातार ईंधन का काम कर रही है। कमजोर फ्रंट और हाई प्रेशर सिस्टम के किनारे ऐसे हालात बना रहे हैं जहां कई तूफान अचानक बेहद ताकतवर हो सकते हैं। इससे मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं, बिजली गिरने और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मिडवेस्ट में मिशिगन से लेकर लोवा और इलिनॉइस तक सीवियर थंडरस्टॉर्म्स का अलर्ट है। यहां भी तेज हवाओं के साथ फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बड़े ओलों का भी खतरा बना हुआ है। वहीं न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर और वाशिंगटन डीसी जैसे बड़े शहरों में आसपास भी खराब मौसम वीकेंड के ट्रैवल और आउटडोर प्लान्स बिगाड़ सकता है। कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 70 मील प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, लेकिन खतरा सिर्फ शुक्रवार तक सीमित नहीं रहा। वीकेंड में प्लान्स और मिडवेस्ट के कई हिस्सों में थंडर स्टॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विकसित हो सकते हैं, जो लंबे समय तक बने रहकर बड़े इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश भी ला सकते हैं। शनिवार रात निब्रास्का से लोवा और इलिनॉइस तक और रविवार को साउथ डकोटा से इंडियाना तक सीवियर वेदर का खतरा बना रह सकता है और कुछ जगहों पर टोर्नेडो की भी संभावनाएं बताई गई हैं। वहीं साउथ ईस्ट अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर अलाबामा, जॉर्जिया, कैरोलिनियस और टेनेसी तक बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं।
अगले कुछ दिनों में कुछ इलाकों में कई इंच बारिश हो सकती है और इससे सूखे से जूझ रहे सेक्टर्स को राहत मिल सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा बारिश होने पर फ्लैश फ्लडिंग की स्थिति भी बन सकती है और असली चिंता अगले हफ्ते बढ़ सकती है। मिडवेस्ट से उठने वाले स्टॉर्म सिस्टम सोमवार और उसके बाद ओहियो वैली और सेंट्रल एपैलाचिस की तरफ बढ़ सकते हैं। इलिनॉइस से वेस्ट वर्जीनिया तक तेज हवाएं और भारी बारिश का कॉरिडोर बन सकता है। विशेष रूप से वर्जीनिया और उससे आसपास के एरिया में और ऊंचाई वाले इलाकों में अगर एक के बाद एक बारिश हुई तो जमीन और नदियों पर भी दबाव बढ़ जाएगा और व्यापक बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। लेकिन अमेरिका का मौसम संकट सिर्फ आज की बारिश और तूफानों तक सीमित नहीं है। इंग्लैंड और वेल्स में दूसरी तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां रिकॉर्ड सूखे ने पुराने रेन फ्री रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जुलाई रिकॉर्ड शुरू होने के बाद सबसे सूखा रहा और कई इलाकों में लगातार कई हफ्तों में बारिश ही नहीं हुई। यानी दुनिया के एक हिस्से में बारिश की बूंदों का इंतजार है तो दूसरे हिस्से में आसमान से गिरता पानी मुसीबत बन रहा है। और इसी बदलते मौसम के बीच एक और बड़ी चिंता सामने आ गई है, सीवियर स्टॉर्म्स का बढ़ता आर्थिक नुकसान। हेल, डैमेजिंग विंड्स और टोर्नेडो से होने वाला क्यूमुलेटिव इंश्योर्ड लॉस अब ट्रॉपिकल साइक्लोन से भी आगे निकल चुका है। मतलब मौसम की मार अब सिर्फ खेत और फसलों तक सीमित नहीं है। घर, गाड़ियां, सड़कें, बिजली का ढांचा, कारोबार और यहां तक इंश्योरेंस प्रीमियम भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका के मौसम पर नजर इसलिए भी जरूरी होगी क्योंकि एक ही समय में हीट, ड्रॉट, थंडरस्टॉर्म और फ्लैश फ्लड जैसे अलग अलग मौसम के खतरे सामने दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल मौसम अपडेट्स में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है।